डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। हम सपोज करेंगे ए हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके जो एंट्रीज हैं दैट इज ए आई जे। ये हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नाम देना सिंगुलर मैट्रिक्स अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर निकला। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नाम देना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो के बराबर निकला। यह होती है डेफिनेशन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। दैट मीन्स अगर आपको n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी और आपको पता करना होगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंपली आपको उसका डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। अगर वो इक्वल टू 0 के बराबर निकला तो आप उसको नाम दोगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर वो नॉन जीरो निकला तो आप उसको नाम दोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर what value of x, for what value of x a square matrix जिसके एंट्रीज 1 -2 3 1 2 1 x 2 and -3 is singular matrix। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें x का वैल्यू जो है पता करना है सच दैट जब आप x को रिप्लेस करोगे उस वैल्यू से तो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए। और हमें पता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाते हैं जब इसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर होता है। हम इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे और फिर देखेंगे कि वहां से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा। जो x का वैल्यू वहां से निकल के आएगा वही x का वैल्यू इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बनाता है। ना देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर रखना है। दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है इक्वल टू 0 के बराबर रखना है। दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 इक्वल टू 0। नाउ अब हमें इस डिटर्मिनेंट को इवॉल्वेट करना है, तो हम अलोंग रो फर्स्ट इसको इवॉल्वेट करेंगे। सबसे पहले 1 लिखना है और इसके आगे प्लस साइन लिखनी है। नाउ जिस रो और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को डिलीट करना है और बचे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 2 -3। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उठाना है दैट मींस -2 और इसके आगे माइनस साइन डालनी है। दैट मींस -2। अब जिस कॉलम और जिस रो में ये प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को डिलीट करिए और बचे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। दैट मींस वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 x -3। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट दैट्स 3 और इसके आगे प्लस साइन डालनी है। नाउ जिस रो और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को डिलीट करिए और बचे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। दैट मींस 1 2 x and 2 इक्वल टू 0। सिंस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -3 into 2 दैट्स -6 फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दैट्स 2। दिस माइनस माइनस दैट्स प्लस 2। सेम हियर दैट्स -3 फिर माइनस x 1 are x फिर प्लस 3 2 1 are 2 x into 2 दैट्स -2x इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद -6 एंड -2 दैट्स -8। 2 को मल्टीप्लाई करें इन दो टर्म्स के साथ, दिस बिकम्स 2 into -3 दैट्स -6 2 into x दैट्स 2 of x। 3 को मल्टीप्लाई करें इन दो टर्म्स के साथ, दिस बिकम्स 3 2 are 6 3 2 are 6x इक्वल टू 0। -6 एंड +6 कैंसल्ड, यहां पर बचेगा -8 -2x -6x, this becomes -8x equal to 0। Now -8x को शिफ्ट करिए राइट साइड से,
दिस बिकम्स प्लस 8x, इस 8 को डिवाइड करिए -8 से, दिस बिकम्स -8 अपॉन 8, 8 1 जार 8 1 जार, दिस इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स अगर आप x को यहां पर रिप्लेस करोगे -1 से, तो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी बनेगी। दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर निकलेगा। ये होता है प्रोसीजर जब हमें अननोन का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना होगा और हमें गिवन दिया होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में हम डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं और फिर देखते हैं कि अननोन का वैल्यू क्या निकल के आएगा। जो अननोन का वैल्यू वहां से निकल के आएगा वही उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है सिंगुलर मैट्रिक्स बनाता होगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।